नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजर्स पे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी के स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से रिलेटेड। और याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके CUET यानी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपके UGC नेट और साथ ही साथ याद रखिएगा कि UPTGT PGT के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉपुलेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका पैरामीटर, दूसरा है स्टैटिस्टिक या फिर वेरिएबल या फिर सैम्पल। तो याद रखिएगा कि जब हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं पॉपुलेशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पल। जब हम सैम्पल के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? पहला ऑप्शन है स्टैटिस्टिक या फिर पैरामीटर, दूसरा है वेरिएबल, तीसरा है आपका सैम्पल। तो जब हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पल की बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ सेट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी इज कॉल्ड। सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका सैम्पल, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है पैरामीटर और चौथा आपका स्टैटिस्टिक। तो जब हम सेट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी। जब हम कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और हम कुछ इसमें से सेलेक्ट कर लिए स्टडी के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, सैम्पल कहते हैं और स्टैटिस्टिक। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैम्पल। तो हमने जब पॉपुलेशन में से कुछ जो है 4-5 जो है चीज़ों को ले लिया तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सैम्पल। ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा आर कलेक्टेड बाई एनी बडी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज़। जब आप डाटा को कलेक्ट करते हो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए तो उसको कौन सा डाटा कहते हैं? पहला आपका डाटा होता है, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा वेरिएबल एंड चौथा आपका प्राइमरी डेटा। तो ये क्या कहलाता है आपका? प्राइमरी डेटा कहलाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अ डाटा विच हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिकल मेथड। जो आपका डेटा है वो आपका स्टैटिकल मेथड में जो है आपका डील किया जाएगा तो उसको हम लोग कौन सा डेटा कहते हैं? आपका सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मंथली रेनफॉल इन द सिटी इज़ एग्जाम्पल ऑफ किस तरीके का ये आपका वेरिएबल है? क्या ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मंथली रेनफॉल इन सिटी जो है एक तरीके का आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द फैमिली मेम्बर इन द फैमिली इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ। जो फैमिली मेम्बर है फैमिली में उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या ये कंटिन्यूस वेरिएबल होगा या फिर आपका डिस्क्रीट होगा या फिर आपका क्वालिटेटिव होगा या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा? तो याद रखिएगा कि फैमिली मेम्बर इन फैमिली क्या कहलाती है? डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर ऑफ फ्लावर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कलर ऑफ फ्लावर किस तरीके का एग्जाम्पल है? क्या ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है या फिर आपका क्वांटिटेटिव है या फिर नॉर्मल वेरिएबल या फिर एबनॉर्मल? तो याद रखिएगा कि कलर ऑफ द फ्लावर जो है ये आपकी क्वालिटी को बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्वालिटी वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लूरल सेंस द स्टैटिस्टिक मीन। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का क्या मतलब होता है? तो पहला ऑप्शन है सैम्पल या फिर सैम्पल डाटा या फिर पॉपुलेशन या फिर न्यूमेरिकल डाटा। तो प्लूरल सेंस में हम इसको क्या कहते हैं? आपके न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। ठीक है। दो सेंस होता है, एक सिंगुलर सेंस होता है और एक प्लूरल सेंस होता है। जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मेथड्स देखते हैं और अगर हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगुलर सेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या मेथड्स को देखते हैं? सैम्पल डेटा को देखते हैं या फिर पॉपुलेशन या फिर मीन्स को देखते हैं? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हम इसकी स्टडी करते हैं मेथड्स की। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ये किस तरीके का डेटा है? आपके हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास। तो क्या ये कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है या फिर जो है कांस्टेंट है या फिर सैम्पल डेटा है? तो याद रखिएगा कि
हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास इज़ कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस डेटा। ये एक तरीके का क्या है आपका कंटिन्यूस डेटा है, तो ऑप्शन 12 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चनएयर मेथड इज़ यूज टू कलेक्टिंग। यहाँ पर क्वेश्चनएयर मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, क्या यहाँ पर हमें प्राइमरी डेटा मिलता है या फिर पब्लिश डेटा मिलता है, सेकेंडरी डेटा या फिर सैम्पल डेटा मिलता है। तो क्वेश्चनएयर मेथड में हम जो है प्राइमरी डेटा को क्या करते हैं यूज़ टू कलेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टैटिस्टिक्स आर, क्या है ये आपका, तो पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल है या फिर डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस या फिर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा क्या कहलाता है, क्या इसको हम लोग डिस्क्रीट डेटा कहते हैं या फिर सैम्पल डेटा कहते हैं या फिर पब्लिश डेटा कहते हैं या फिर सेंसस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके 16 का आंसर कौन सा करेक्ट, सॉरी 15 है, 15 का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा पब्लिश डेटा। यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा को हम लोग पब्लिश डेटा भी कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है उस पर से हम क्या डेटा निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, है ना, ऑलरेडी उसको पहली बार किसी और ने कलेक्ट कर लिया था। द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज कॉल्ड, क्या आपके नॉन न्यूमेरिक डेटा की कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो क्या ये क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा या फिर क्वांटिटेटिव होगा या फिर पॉपुलेशन या फिर सैम्पल। तो याद रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन न्यूमेरिक जो है आपका, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका क्वालिटेटिव, क्योंकि नॉन न्यूमेरिक है, नंबर तो दे नहीं सकते हो आप, तो आप उसकी क्वालिटी बता सकते हो। व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूमेरिक इज कॉल्ड, तो आपका ईजी है, ये इसको हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चंस है जो कि कभी कभी इसमें से एक दो क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। और भी आगे मैं स्टैट्स से रिलेटेड MCQs को लेके आऊँगी, तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।